अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रही हैं सूरह अल-फातिहा। उसको स्टार्ट करने से पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले तो ये, मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, मैंने भी ये खुद ही सीखा है, किसी से नहीं सीखा, मैंने खुद ही सीखा है तर्जमा और तफसीर। और जब तक देखें हम खुद आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे तो हम कैसे कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला ने खुद बोला है ना, मेरे बंदे तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ आगे 70 कदम बढ़ाता हूँ। अल्लाह ताला की तरफ कदम बढ़ाने का सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो है ही कुरान मजीद। ठीक है, कुरान मजीद वो किताब है जो अल्लाह ताला के अल्फाज है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो हम तक पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे प्यारे नबी जब दुनिया से रुखसत होने वाले थे, क्या उन्होंने बोला था। हदीस मुबारका है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरी उम्मत, मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम इसे मजबूती से थामे रखोगे तो दुनिया और आखिरत की बुलाइयाँ तुम्हारे लिए हैं। ये बोला था। और वो 2 चीज़ें क्या थी, एक सुन्ना और दूसरा कुरान। ठीक है, कुरान को सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता, उसको समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, अरबी तो हमें नहीं आती, अरबी तो ठीक है हमें नहीं समझ आती उसमें क्या बोला जा रहा है। अरबी में तो रोज़ बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसको तर्जमे के साथ, इसको तफसील के साथ समझते बहुत ही कम लोग हैं। और जब तक हम समझेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें अल्लाह ताला हमें बता क्या रहे हैं, इसमें अल्लाह ताला हमें पैगाम आखिर में देना क्या चाह रहे हैं। और जब तक हम इसे तर्जमे के साथ नहीं पढ़ेंगे, तफसील के साथ नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे इसकी समझ आएगी। और सुन्ना क्या है? सुन्ना हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, उनका ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है। और ये हमें कहाँ से मिलेगी? यकीनन ये हमें अहादीस से मिलेंगी। और यही इंशाल्लाह हम अपना कुरान, तफसीर, तर्जमा ये जब स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह हम बहुत जल्द साथ इसके अहादीस का पोर्शन भी स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए अब हम आते हैं अपने लेसन की तरफ। हमारा आज का लेसन क्या है? सूरह अल-फातिहा, कुरान मजीद की पहली सूरह, जो कि कुरान मजीद का खुलासा भी इसको कहा जाता है। सूरह अल-फातिहा की सबसे पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहां वालों का। इसकी तफसील क्या है? देखें, सबसे पहले तो अगर हम किसी इमारत की तारीफ़ करते हैं तो हम एक्चुअल में उस इमारत की तारीफ़ नहीं कर रहे होते, हम उस इमारत को बनाने वाले की तारीफ़ कर रहे होते। इसी तरह ये जहाँ किसने बनाया? अल्लाह ताला ने बनाया है, यकीनन ही बात है। अल्लाह ताला ने इस जहाँ को बनाया है, तो हम जब इस जहाँ में किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं तो यकीनन बात है कि हम अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहे होते हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला को तमाम जहानों का परवरदिगार कहकर इसी तरफ इशारा किया गया है कि ये जहां चाहे इंसानों का हो चाहे जानवरों का, इसकी तहलीक और परवरिश सिर्फ़ अल्लाह ताला ही का काम है। इन जहानों में जो चीज़ भी काबिल तारीफ़ है वो अल्लाह ताला ही की तहलीक और शान रबूबियत की वजह से है। दूसरी आयत है अर्रहमान रहीम, बहुत मेहरबान रहमत वाला। बेशक अल्लाह ताला बहुत मेहरबान मतलब फैज़ वाले हैं और रहम करने वाले हैं। आयत नंबर 3 है मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक। अच्छा, रोज़े जज़ा का मतलब है वो दिन जब तमाम बंदों को उनके दुनिया में किए हुए अमाल का बदला दिया जाएगा। यूँ तो रोज़े जज़ा से पहले भी कायनात की हर चीज़ का असल मालिक जो है वो अल्लाह ताला ही है, लेकिन यहाँ इस दुनिया में काफ़ी चीज़ों को अल्लाह ताला ने खुद काफ़ी चीज़ों का जो अल्लाह ताला ने खुद इंसानों को मालिक बनाया है, लेकिन ये सब आर्ज़ी है। हकीकत यही है कि अल्लाह ताला इस दुनिया का भी मालिक है और आखिरत का भी मालिक है। और आखिरत में ये आर्ज़ी हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ ज़ाहरी सूरत ही नज़र आएगी जो कि वो अल्लाह ताला की मलकियत होगी। लिहाजा इस दुनिया में जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं उनकी मलकियत सिर्फ आर्ज़ी और नाकस है, जो कि ये दुनिया ख़त्म होने के बाद ख़त्म हो जाएगी। और आखिर में क्या है कि मलकियत सारी अल्लाह ताला की ही होगी। यही इस आयत करीमा में बताया जा रहा है।
امید ہے آج کا ہمارا فرسٹ لیکچر آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. پھر بھی اگر کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور باقی کی سورہ انشاءاللہ ہم کل کمپلیٹ کریں گے. اوکے، اللہ حافظ.